ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नयो जागृवांस समिन्दसे विष्णोः यत् परमं पदम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज का क्लास कल के क्लास के कंटिन्यूएशन में रखेंगे। कल हमने जानने की कोशिश की कि सही सीखने का तरीका क्या होना चाहिए, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये सीखा कि जो सीखना उसके लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया क्या करना है और आप जानते हैं कि आत्महित की बात है तो उसे कर देना चाहिए। और इसके लिए 5 यस की साथ हम जाते हैं। पहला यस है स्वास्थ्य रखने के लिए, सही स्वस्थ जीवन बनाने के लिए। दूसरा यस है संकल्पना। तीसरा यस है संकल्प। चौथा यस है साधन। और 5वां यस है साधना। पहला यस स्वास्थ्य का है, तो पहली चीज़ है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय करने चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को स्वस्थ रखने के भी उपाय करने चाहिए। इसके लिए क्या क्या तरीके हैं आगे के क्लासेस में बताएंगे, लेकिन ब्रीफली जो हम करते हैं, पंचमहायज्ञ, ब्रह्म संध्या, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ, इनके माध्यम से ही हम अपने को स्वस्थ रखने के उपाय कर सकते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, मन के स्वास्थ्य के लिए भी। तो डिटेल में ये पंचमहायज्ञ क्या हैं, उनको नित्य हमें कैसे करना चाहिए बताएंगे। पहले भी बताया गया है, जो लोग क्लासेस को सुनते आएंगे वो जानते होंगे, आगे भी बताएंगे। दूसरा चीज़ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है संकल्पना। संकल्पना का मतलब सामान्य ढंग से बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का मिशन, हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रति हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें क्या करना है, वास्तव में हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारे लाइफ का मिशन क्या है, वो हमें, उसकी संकल्पना हमें होनी चाहिए। विदाउट संकल्पना जो भी हम करते हैं वो एक तरह से सिंपली भोग जीवन के प्राणियों के दौड़ की तरह से होती है। उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका कोई माने मतलब नहीं होता है। एक बार सही कर्म की संकल्पना हो गई है तो अगला स्टेप है कि हमें उसको करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कैसे लेते हैं यज्ञ में, वो हमने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, आगे फिर बताएंगे। तो संकल्प का मतलब होता है कि यह दृढ़ प्रतिज्ञ होना कि हम उसको करके ही रहेंगे। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है दुनिया में जो हमें डिगा सके। अगर हम बाबा रामदेव के वर्डिंग में जाएं तो कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। संकल्प वही होता है जिसका कोई विकल्प न हो। करना है तो करना है। सो स्वस्थ रखने के उपाय करो, सही संकल्पना लो, देन उसको करने का संकल्प लो। अगला चीज़ है कि अगर आपने संकल्प ले लिया है करने का, तो देखो कि उसको करने के लिए आपके पास साधन है कि नहीं। साधन मतलब राइट मिनिमल अवेलेबल रिसोर्सेस। आपके पास उसको कर्म करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, कम से कम मिनिमम लेवल पर वो अवेलेबल है कि नहीं। नहीं अवेलेबल है तो उनको आपको अपने पास अवेलेबल करना है। तो वो हो गया साधन,
right? Developing the resources or making the resources available for accomplishing your mission. और उसके बाद लास्ट है, एक बार रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, क्या करना वो भी आप जानते हैं, उसकी संकल्पना हो गई है, तो आप साधना करो। साधना का मतलब टू एक्ट टू अचीव योर मिशन, एक्चुअल एक्टिविटी आप यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ये सभी चीज़ें, पांचों चीज़ें 5 S जो मैंने बताया, ये हिडन है हमारे पंचमहायज्ञ में। तो कल के क्लास में हमने देखा कि ये 5 चीज़ें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एक और चीज़ देखा था, सभी श्लोकों को ध्यान में रखें, काल करे सो आज कर, चाहे उसमें, या हमने जब कहा था कि जावत स्वस्थो अहम देहो जावत मृत्यु से दूरत तावत आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति, या उसके बाद हमने वेद मंत्र लिया था, ई अचेत दशकत बोधुम प्राक शरीर विशेष इमे सर्वेशु सर्गेशु कालेशु तो लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते। तो हमने देखा कि सभी में कह रहा है कि जो भी करना है तुरंत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द वर्स्ट थिंग इन द लाइफ, उसी बात को हमने कल कहा था, आज भी रिपीट कर रहे हैं। तो हमें उसको करने के लिए तुरंत करो। यह बात तो सही है कि हमें तुरंत करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता मृत्यु कब आ जाएगी, तो फिर कब करोगे। स्वस्थ रह के करना है, और क्या करना है, आत्महित की बात करना है। आत्महित की सबसे बढ़िया बात क्या है, वो आत्म तत्व को जानना, परमात्मा तत्व को जानना। उसको पाने के लिए जो भी हम मिशन बनाते हैं, तो वही हमारा असली गोल होना चाहिए। ये सभी चीज़ें तो क्लियर है। लेकिन आज हम ये भी बताएंगे, हम लोग जीवन में बहुत कुछ, केवल आत्महित की बात तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर चीज़ें केवल रहित आत्मचिंतन और ब्रह्मचिंतन में ही है। बहुत कुछ समाज के साथ भी हमें जाना है, बहुत कुछ उसमें भी अचीव करना है। हमने ये कभी नहीं किसी को कहा कि आपको कोई जॉब नहीं करना चाहिए, कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं कमाना चाहिए। हमने केवल ये कहा कि ये सभी चीज़ों को जीवन का माध्यम बनाना है असली मिशन तक पहुंचने के लिए। इसको अपने जीवन का गोल नहीं बनाना, बस इतना ही कहा है। तो इसीलिए कहा कि इसको तुरंत कर देना चाहिए। लेकिन क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हमें तुरंत नहीं करने से फ़ायदा है, धैर्य रखना है और कभी बाद में करना है, ऐसा भी है क्या? अब तक तो यही सीखते रहे कि तुरंत कर दो, विदाउट एनी विकल्प उसको करने की प्रतिज्ञा लो और कर दो, क्योंकि शरीर का क्या भरोसा, कभी इसका पात हो जाए, कभी ये गिर जाए। लेकिन साथ साथ आज हम ये देखने की कोशिश करें क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ों को तुरंत न करके डिले भी करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, एक समय के सीमा के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसको समझने के लिए एक छोटी सी राजस्थानी कहावत मैं बताऊंगा। कहावत तो शायद आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन उसी को मैं इस परिप्रेक्ष्य में आज पेश करूंगा कि कहाँ पर चीज़ों को धैर्य रख करके करना चाहिए। कहते हैं कि एक राजा थे और उन्होंने एक बार राज्य में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किसी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही लोक गायिका, नर्तकी, एक नर्तकी को बुला रखा था। नर्तकी आएगी तो अकेले तो आएगी नहीं, उसके साथ उसका एक पूरा समाज सेट होता है। तो उसको बुलाया और जो भी आयोजन किया, उस आयोजन को देखने के लिए
आसपास के राजाओं को भी निमंत्रण दिया गया है और उन्होंने अपने घर के लोगों को भी निमंत्रण दिया और अपने गुरुजी को भी बुलाया। गुरुजी उनके सामान्यतया जंगल में रहते थे, आध्यात्म चिंतन में रहते थे, लेकिन राजा का बुलावा आया तो वो भी उसको देखने आए। राजा ने कुछ सोने की असरफियाँ दे रखी थीं गुरुजी को। गुरुजी के पास तो कोई धन संपत्ति होती नहीं है, तो उन्होंने दे रखा था कि अगर आपको लगे कि यह नर्तकी बड़ा अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है तो आप इसे दान करना। रात भर नाच गाना चलता रहा। कहते हैं कि जब ऑलमोस्ट सवेरा भोर होने का समय आने वाला था, उस समय नर्तकी तो जगी हुई थी, लेकिन ढोलची जो बाजा बजा रहा था, चाहे कुछ लोग उसमें से रात बीतने के साथ साथ वो ऊँघने लगे, तो सही से वो ढोल नहीं बजा रहे थे, सही ढंग से वाद्य यंत्र नहीं चलते हैं तो नाच भी सही ढंग से नहीं होता है। तो नर्तकी देखी कि ये तवलची जो है ऊँघ रहा है, सोने को हो रहा है, तो सोचा कि एक तो अगर ये सोया तो हमारा नाच भी सही ढंग से नहीं चलेगा, राजा का क्या पता प्राणदंड भी दे दे। तो उसको जगाए रखने के लिए नाचते नाचते उसने कुछ कहा, एक दोहा कहा और कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, घड़ी रही थोड़ी रही, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। गाना बजाना चल रहा है और उसी में उसने ये संदेश भी एक तरह से दे दिया ताकि वो तबलची जो ऊँघ रहा था वो सचेत हो जाए। इसका अर्थ है कि घड़ी गई थोड़ी रही, मतलब ज़्यादा रात बीत गई है, थोड़ी ही बची हुई है और जो थोड़ी बची है उसमें से पल पल जाए, एक एक पल के साथ वो भी बीत रही है। तो केवल एक पलक के कारण थोड़ा सा आलस्य के लिए यूं ना कलंक लगाए, अपना कलंक ऐसे मत लगाओ। इसको यह भी कह है कि यूं ना जीवन गंवाए, क्योंकि राजा को गुस्सा आया तो पता नहीं क्या कर जाएगा। और कहते हैं कि इसको सुन करके तबलची सचेत हो गया और फिर से वो तबले की तान देता रहा और नर्तकी गाना गाने लगी। लेकिन यह छोटा सा दोहा जब गुरुजी ने सुना, राजा के जो पुत्र थे उन्होंने भी सुना, राजा की पुत्री ने भी सुना, बहुत से लोगों ने सुना, तो इसमें सबको कुछ अलग अलग ही बड़े अच्छे अर्थ मिले और इतना सुंदर अर्थ लगा कि कहते हैं कि राजा का जो पुत्र था, जो प्रिंस था, उसने अपना मुकुट ही उस नर्तकी को दान कर दिया। यह देखते हुए जो उनकी पुत्री थी उसने भी ढेर सारे अपने पहने हुए जेवर उसको दान कर दिए। गुरुजी के पास जो भी असरफियाँ दिया हुआ था राजा ने, वो सब उन्होंने उसको दान कर दिया। यह देख करके राजा बड़ा विचलित हुए, कहे कि रात भर तो इसने डांस किया है, नाचा है, नाचगान किया है, इस एक दोहे में कौन सी ऐसी बात छिपी है कि हमारा सारा खानदान लुट गया। प्रिंस ने इवन अपना क्राउन दान कर दिया, हमारी बेटी ने सारा जो जेवर था इसको दान कर दिया, गुरुजी ने, यहाँ तक कि गुरुजी ने सारी असरफियाँ इसको दान कर दिया। तो क्रोध में राजा सब पर चिल्लाने लगे। सबसे पहले अपने पुत्र को राजपुत्र पर चिल्लाए, तुमने क्या है अपना मुकुट तक उसको दे दिया।
उसने कहा कि मुकुट तो दे दिया, लेकिन बहुत बड़े कलंक से बच गया। कैसे कलंक से बच गए? बोला कि मैं हमेशा से सोचता था, बहुत समय से सोच रहा था कि आप हमें राजपाट क्यों नहीं देते, हमें राजा बना करके आपको वानप्रस्थ लेना चाहिए, लेकिन आप राज पर राज करते जा रहे हैं। तो आज मैंने कुछ सैनिकों को मिला करके यह षड्यंत्र रचा था कि आपको पदस्थ करके मैं राजा बन जाऊंगा। इस एक दोहे ने हमें यह कलंक लगाने से बचा लिया और हमें इसका अर्थ मिला कि जीवन का बहुत बड़ा पार्ट तो बीत गया है, राइट, वो भी पल पल बीत ही रहा है। घड़ी गई थोड़ी रही, जामे पल पल जाए। आज नहीं तो कल यह राज्य तो हमें ही मिलने वाला है। फिर अपने राजा को, अपने पिता को बंदी बना करके, अपदस्थ करके मैं कलंक क्यों लूं? थोड़ा सा और इंतजार नहीं कर सकता हूं क्या? आज नहीं तो कल आप हमें ये राजगद्दी खुद ही दे देंगे, तो मैं क्यों ये कलंक लगाऊं? उसी तरह से राजपुत्री ने कहा कि इसने हमें भी बहुत बड़ा कलंक लगाने से बचा लिया है। राजा ने पूछा, तुम कौन सा कलंकित काम करने वाली थी? वह कि मैं महावत के साथ कल ही भागने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी नहीं करा, आपका ध्यान ही नहीं है कि मेरा आप स्वयंवर कराओ, मेरी शादी कराओ। तो मैं रईत महावत के साथ खुद ही भागने वाली थी, और इसी दोहे ने मुझे ये कलंक लगाने से बता लिया, जिससे मेरा राज परिवार भी कलंकित होता, मैं भी कलंकित होती, आप भी कलंकित होते। इसने कहा है कि फिर वही बात है, बहुत जीवन का कुछ पार्ट बीत गया है, आज नहीं तो कल आपकी चेतना जागेगी, आप हमारी शादी जरूर करवा देंगे, तो मैं क्यों यह कलंक लगाऊं अपने पर, अपने राज परिवार पर, अपने राजा पर। इसने ये कलंक लगाने से बचा लिया है, इसलिए मैंने अपना सारा जेवर दान कर दिया है। जेवर दान करने से कलंक से बच गई तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उन्होंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी तुमने क्यों ऐसा किया? गुरुजी ने कहा कि अब आप किसी को भी मत डांटो, ये नर्तकी जिसको आप डांट रहे हो कि उसने हमें लूट लिया है, वास्तव में अब से यही मेरी गुरु है। वो कैसे गुरु हो गई? एक नर्तकी कैसे गुरु हो गई? तो कहे कि देखो, जीवन भर तो मैंने साधना किया, वानप्रस्थी ही हूँ, जंगल में साधना करता हूँ, ब्रह्म रूप के दर्शन के लिए, ब्रह्म तत्व के दर्शन के लिए, आत्म तत्व के दर्शन के लिए मैं साधना करता हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये नाच गाना देखने आ गया, जिसमें एक तरह से हमारा जीवन कलंकित ही हो रहा है। लेकिन ये बेकार ही की चीज़ है, इसमें हम भोग की चीज़ है, हम क्यों इसमें अपने को उलझें। और यही दोहा यही भी कह रहा है कि एक पलक के कारण यूना कलंक लगा है। ये जीवन भर तो तपस्या की, विश्वामित्र ने भी तपस्या की, और एक मेनका के कारण क्षण भर में अपनी तपस्या का सारा फल वो गंवा बैठे, और मेरे साथ भी यही हो सकता था। तो यह दुआ हमें कह रहा है कि केवल एक पलक के कारण मैं क्यों अपने रही ब्रह्मचर्य पर, अपने जीवनचर्या पर कलंक लगाऊं। तो आज के बाद मैं कभी ये नाच गाने देखने नहीं आऊँगा, मैं वापस अपने जंगल को जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर साधनारत हो जाऊँगा। कहते हैं कि जब ये सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए राजा को, तो राजा को भी सद्बुद्धि आ गई। राजा ने कहे कि ये जितने राजे आए हुए हैं, अपने पुत्री से कहा कि तुम इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लो, मैं तुम्हारी शादी इसी से करा दूंगा, और धन्यवाद कि तुमने हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत कराया। उन्होंने यह भी सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्यों राज के मोह में पड़ा हुआ हूँ, और वहीं पर उन्होंने राजपाट उस अपने प्रिंस को दे दिया, और वो भी वानप्रस्थी हो गए। और कहते हैं कि ये सब कुछ होते हुए देख करके नर्तकी की मैंने तो केवल अपने तबलची को जगाने के लिए दुआ पड़ा था,
लेकिन ये सारे लोग इतना बड़ा बड़ा अर्थ लगा लिए, पूरे जीवन का ध्येय उनको इससे प्राप्त हो गया, तो मैं क्यों पीछे रहूं। उसने कहा कि मुझे भी ये धन अब नहीं चाहिए, और उसने भी राइट ब्रह्म तत्व को जानने की प्रतिज्ञा कर वो प्रोफेशन ही छोड़ दिया। तो कहते हैं कि है तो ये एक ही दोहा, लेकिन जितने लोग थे उन्होंने अलग अलग ढंग से इसको अर्थ लगाए। प्रिंस ने अलग अर्थ लगाया, पुत्री ने, राजपुत्री ने अलग अर्थ लगाया, और सभी ने अपने को कलंक से बचाया। गुरु जी ने भी अपने जीवन को कलंकित होने से बचाया। राजा को भी ज्ञान हो गया कि उनको राजपाट अब सौंप करके अब ब्रह्म तत्व के लिए राइट उनको संन्यास ले लेना चाहिए। और इवन नर्तकी को भी ज्ञान हो गया कि ये सभी लोग जब ये सब छोड़ करके ब्रह्म तत्व की अपने अपने कर्तव्य को जान लिए, तो मैं इसी दोहे से केवल किसी को जगाने की क्यों कोशिश कर रही हूँ, खुद के जीवन को क्यों न जगाऊं। और उसे ज्ञान हो गया कि जीवन में आगे उसे क्या करना चाहिए। ये एक राजस्थानी कहावत है, इसको बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन जिस ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने दिया है, मुझे आता है कि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप भी अब कम से कम डिसाइसिव हो जाएंगे जीवन के राइट पहर में अब से, कि आपको वास्तव में क्या करना चाहिए। मैं कल के क्लास में यह बताऊंगा कि वास्तव में जीवन का मिशन क्या होना चाहिए, जो जीवन की संकल्पना है वो क्या होनी चाहिए। इस पर हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम तत्सत।